सभी को जय भीम, जय मूल्यवासी। आज हम बामसेफ के बारे में कुछ जानकारी शेयर कर रहे हैं और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो आप तक पहुंचेगी। बामसेफ क्या है? बामसेफ एक संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में विगत 40 वर्षों से कार्यरत है और मूल निवासी बहुजन समाज लगभग इस नाम से परिचित है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित कर्मचारियों का संगठन है। बामसेफ शब्द संगठन का संक्षिप्त नाम है। बामसेफ के संक्षिप्त रूप का विस्तार यह है जिससे संगठन के सारगर्भित नाम का पता चलता है, जैसे द ऑल इंडिया बैकवर्ड SC ST एंड OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है। बामसेफ यह संगठन का संक्षिप्त नाम है। इसका विस्तृत रूप इस प्रकार है: B फॉर बैकवर्ड, जिसके अंतर्गत SC ST OBC आ जाते हैं। A स्टैंड फॉर एंड, M माइनॉरिटी, C कम्युनिटीज़, E एम्प्लॉयज़, F फेडरेशन। तो इसका पूरा नाम हुआ द ऑल इंडिया बैकवर्ड SC ST एंड OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। बामसेफ का उद्देश्य, बामसेफ का मिशन, बामसेफ संगठन के आदर्श महापुरुषों का जो मिशन है वही बामसेफ का मिशन है, वही बामसेफ का अंतिम उद्देश्य है। हमारे महापुरुषों का मिशन है विषमतामयी ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करके समता, स्वतंत्रता, भाईचारा तथा न्याय एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित नई समाज व्यवस्था का निर्माण करना और उसे बरकरार रखना। सामाजिक परिवर्तन यह बामसेफ का दीर्घकालिक उद्देश्य है और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए बामसेफ ने अपने क्रमबद्ध छोटे छोटे दूरी के उद्देश्य निर्धारित किए हैं। इस संदर्भ में आंदोलन का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिशा निर्देश दिया है कि शोषित पीड़ित समाज के उत्थान के लिए 2 दृष्टिकोण होते हैं। पहला, व्यक्ति विशेष गुणों का विकास करना और दूसरा, समाज का सार्वजनिक स्तर ऊंचा करना। इन दोनों दृष्टिकोणों को अगर देखा जाए तो दूसरा दृष्टिकोण या प्रणाली वास्तविकता पर खरी उतरती है और वह ज़्यादा न्याय संगत है। पहले दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुट्ठी भर व्यक्तियों का स्तर समाज के स्तर से ऊंचा होगा, लेकिन समुचित समाज का सार्वजनिक स्तर ऊंचा नहीं होगा। और हमारा आंदोलन कुछ विशिष्ट या मुट्ठी भर लोगों का ऊंचा स्तर करने के लिए, या जो आपके संपर्क में आए ऐसे कम लोगों का स्तर ऊंचा करने के लिए नहीं है। समूचे समाज का स्तर ऊंचा करने का लक्ष्य होने के कारण व्यक्तिगत गुणों का विकास करने में बामसेफ अपनी शक्ति नहीं लगाना चाहता है। बामसेफ का मिशन है सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन। फूले अम्बेडकर विचारधारा, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक वर्ग गंभीर रूप से पीड़ित है। राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले, पेरियार EV रामास्वामी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने आंदोलन का लक्ष्य विषमतामयी ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था को ध्वस्त करने का रखा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विचारधारा विकसित की गई। जो लोग इस व्यवस्था से पीड़ित हैं वही लोग व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में सक्रिय सहभागी हो सकते हैं। उन्हीं को संगठित करना आवश्यक है, यानी शोषक और शोषित की जातियां स्पष्ट रूप से पहचान होना जरूरी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक वर्ग को ही संगठित क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हमें इस चर्चा होगी। समस्यात्मक दृष्टिकोण, हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय को ही संगठित क्यों करना चाहते हैं, उसके अनेक ठोस कारण उपलब्ध हैं। समस्यात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज यह वर्ग सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त हैं। इनकी सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, यह सर्वविदित है।
कि यह वर्ग भयंकर समस्याओं से पीड़ित है। दूसरा है व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण। व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग ब्राह्मणवादी गैर बराबरी की समाज व्यवस्था से गंभीर रूप से पीड़ित है। यही लोग इस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, जो कि स्वाभाविक है। इसलिए गैर बराबरी की व्यवस्था को बदलने के लिए सिर्फ उनको ही संगठित करना होगा जो इस व्यवस्था से पीड़ित है। इसलिए इन लोगों को संगठित किया जा रहा है बामसेफ के द्वारा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, अगर हम इतिहास में जाते हैं तो देखते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग भारत देश के मूल निवासी हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित हु वर द शूद्रास, जो इतिहास का शोध करके लिखा है, उसमें उल्लेख के अनुसार आर्यों ने भारत देश पर आक्रमण किया और यहाँ के मूल निवासियों को पराजित कर उन्हें शूद्र घोषित कर दिया। इस देश के मूल निवासियों को अनार्य, दास, दस्यु, दानव, असुर, राक्षस इत्यादि नामों से संबोधित किया। आर्यों द्वारा सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति को ध्वस्त किया। आर्यों द्वारा स्वनिर्मित समाज व्यवस्था थोपी गई। वर्ण व्यवस्था का दुष्परिणाम और बुद्ध का आगमन एवं सामाजिक क्रांति। तो वर्ण व्यवस्था का जो दुष्परिणाम है उससे एक क्रांति ने जन्म लिया और महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने के आने पर एक सामाजिक क्रांति हुई। मानवीय मूल्यों पर आधारित बुद्ध क्रांति सफल हुई। फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और आर्य ब्राह्मणों का पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृहदत्त की षड्यंत्र द्वारा सेनापति आर्य ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या एवं स्वयं को शासक घोषित कर आर्य ब्राह्मण धर्म को पुनः स्थापित करना 185 BC में यह घटना हुई थी, मगर इतिहास में एक छोटी सी घटना के रूप में इसको दर्शाया गया है। शूद्र यानी ओबीसी की परिकल्पना कहाँ से हुई? ब्राह्मण धर्म से समझौता कर कुछ मूल निवासियों ने समर्पण किया और उनके मौलिक अधिकार जैसे धन इकट्ठा करना, शिक्षा ग्रहण करना, शस्त्र दान करना छीन लिया गया और व्यवस्था के अंदर शूद्रों का दर्जा दिया गया। आदिवासी मूल निवासी, कुछ मूल निवासियों द्वारा ब्राह्मण धर्म के दमनकारी अमानवीय नीतियों का विरोध हुआ। विरोध के क्रम में लड़ाई की रणनीति के तहत जंगल में चले गए। जंगल की विषम परिस्थितियों की वजह से इनमें बिखराव आया। जो लोग जंगलों में ही रहते रहे वे आदिवासी कहलाए। और अस्पृश्य मूल निवासी कौन से हैं? जो लोग जंगल से लौटकर गांव के आसपास आए तो आर्य विदेशियों ने उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया, गांव और कबीलों से बाहर कर दिया। यही बहिष्कृत वर्ग लंबे समय तक इस अवस्था में रहने के कारण अस्पृश्य कहलाए। मूल निवासी बहुजन समाज के शिक्षित वर्ग को ही क्यों संगठित कर रहे हैं? शिक्षित वर्ग ही बुद्धिजीवी वर्ग होता है। इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला, शिक्षित वर्ग ही अपने वर्तमान जीवन स्तर की समीक्षा कर पाता है, यानी वो सोच समझ पाता है, उसके लिए बहुत सारा टाइम होता है। समीक्षा से अपने वास्तविक जीवन के सामाजिक स्तर को निमन पाता है। जब वो अपना विश्लेषण करता है, समीक्षा करता है, तो उनका जो वास्तविक जीवन है जो सामाजिक स्तर पर निम्न यानी नीचा या सामाजिक रूप से पिछड़ा माना गया, इसलिए वह स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था का निर्माता बन सकता है। उपरोक्त कारणों से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने SC ST OBC से बुद्धिजीवी वर्ग के निर्माण को प्राथमिकता दी। जो आंदोलन राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने 1848 से 1890 तक चलाया, वही आंदोलन राष्ट्र निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने 1916 से 1956 तक चलाया। बुद्धिजीवी वर्ग के निर्माण का उद्देश्य, बुद्धिजीवी वर्ग ही व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को चला सकता है। इस वर्ग के निर्माण करने हेतु ज्योतिराव फूले और बाबा साहब ने विशेष प्राथमिकता दी। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बामसेफ निरंतर कार्यरत है। क्या बुद्धिजीवी वर्ग निर्देशित कर्तव्य निभा रहा है? यह बुद्धिजीवी वर्ग निर्देशित कर्तव्य नहीं निभा रहा है। यह वर्ग अपने ही समाज को उपेक्षित भाव से देखता है और उनसे दूरी रखता है। इस बात का कटु अनुभव बाबा साहब अम्बेडकर को भी हुआ और उन्होंने दुखी मन से 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्हें उम्मीद थी कि पढ़ा लिखा वर्ग उनके आंदोलन को आगे बढ़ाएगा, लेकिन यह बुद्धिजीवी वर्ग मात्र अपना पेट पालने पर
लगा हुआ है। बुद्धिजीवी वर्ग को क्या करना चाहिए? बुद्धिजीवी वर्ग को वही कार्य करना चाहिए जिसकी उसके निर्माताओं ने उससे अपेक्षा की थी। इस गैर बराबरी एवं शोषणकारी व्यवस्था में उनके साथ हर तरह का भेदभाव होता रहेगा। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग को व्यवस्था परिवर्तन के लिए संगठित होना चाहिए। अपने लोगों को, अन्य लोगों को भी संगठित करना चाहिए और एक प्रभावशाली आंदोलन बनाना चाहिए। बामसेफ का लक्ष्य, बामसेफ का मुख्य लक्ष्य सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन रहता है। बामसेफ द्वारा बुद्धिजीवी वर्ग को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के इस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए बामसेफ ने इस प्रयास को सुचारू एवं तेज गति से चलाने के लिए अपने महापुरुषों के विचारधारा के अनुरूप कुछ महत्वपूर्ण सहायक लक्ष्य रखे हैं, जो इस प्रकार हैं। बुद्धिजीवी वर्ग में सामाजिक ऋण से मुक्ति होने की भावना का निर्माण, जिसको पे बैक टू सोसाइटी के तहत समाज में स्थापित करना है। मूल निवासी बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को लगाना और उन्हें मजबूत करना। जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं, सामाजिक रूप से मजबूत करना वगैरह, ये सारे इसके अंदर आते हैं। लक्ष्य वेदी और लक्ष्य प्रेरित जागृति का निर्माण करना। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, पेरियार, ईवी रामासामी एवं बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार करना, जो कि 1973 से पूरे भारत में जारी है। ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था से कम या अधिक पीड़ित लगभग 6000 जातियों में जागृति लाकर उनमें भाईचारा पैदा करना और इन जातियों को आपस में जोड़कर सामाजिक ध्रुवीकरण करना। मूल निवासी बहुजन समाज का आंदोलन आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनसे ही बुद्धि, पैसा एवं हुनर का निर्माण करना, जो 3T के माध्यम से हम कर रहे हैं। 3T मतलब टाइम, टैलेंट और ट्रेजर। नेतृत्वहीन समाज में कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार नेतृत्व का निर्माण करना और उसकी बेहतर व्यवस्था करना, एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है। दिशाहीन समाज को सम्मानजनक एवं कल्याणकारी दिशा देना, उद्देश्य, विचारधारा, मूल्य एवं सिद्धांतों के प्रति समर्पित पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं का निर्माण करना और उन्हें विचार परिवर्तन के कार्य में लगाना। ऐतिहासिक मूल्य का शोध, परख, साहित्य तैयार करना और उसे मूल निवासी बहुजन समाज के जन जन तक पहुंचाना। बामसेफ की मर्यादाएं भी हैं। बामसेफ सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। बामसेफ के कार्यकर्ता किसी राजनीतिक दल में सक्रिय भागीदारी नहीं ले सकते, क्योंकि इससे सेवा शर्ती नियमों का उल्लंघन होता है। सरकारी सेवा आचरण अधिनियम को ध्यान में रखते हुए बामसेफ गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक तथा असंघर्षात्मक रखा गया है। ये खाली टीचिंग का काम करता है। बामसेफ का लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन का है, जो मानसिक क्रांति से ही संभव है। इसलिए बामसेफ को नॉन एजिटेशनल रखा गया है। तो मानसिक क्रांति के लिए आपको लठ उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको असंघर्षात्मक इसीलिए रखा गया है। मूल निवासी बहुजन समाज के समूह में विभिन्न धर्मों के उपासक हैं और बामसेफ सिर्फ 6000 जातियों में बटे लोगों को संगठित करना चाहता है। उनका आस्था उनका निजी विषय है। इस बात का बामसेफ संगठन में सांगठनिक तौर पर जिक्र नहीं होता, इसलिए बामसेफ को गैर धार्मिक, नॉन रिलीजियस रखा गया है। आर्य विदेशियों की हिस्सेदारी। तो ये आंदोलन क्यों करना पड़ा, बामसेफ को क्यों आगे आना पड़ा, आपको क्यों आगे आना चाहिए, इसके लिए आप ये चार्ट देख सकते हो। 3.5% ब्राह्मण, क्षत्रिय 5.5%, वैश्य 6% और कुल 15% है। और इनकी अलग अलग आप देख सकते हैं जनसंख्या क्या है। इनको आरक्षण बिल्कुल भी नहीं है, मगर संवैधानिक राजनीति में इनकी जो हिस्सेदारी है 66.5% है। नौकरी 87% है। व्यापार 97% में इनकी हिस्सेदारी है। शिक्षा में इनकी 78% हिस्सेदारी है। जमीन 94% है। और पंडिताई तो आपको पता है 100 की 100% इन्हीं के हाथों में है। ये पाई चार्ट के द्वारा इन चीज़ों को समझाया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, और जो PDF भी आप चाहे तो ये हमारी बोकारो इकाई है उसने बनाया है। बड़ा अच्छा ही समझाया गया है इस पाई चार्ट में भी। अब यहाँ देखिए मूल निवासी की हिस्सेदारी क्या है। तो मूल निवासियों की हिस्सेदारी से पहले जो 3.5% लोग हैं,
उनकी हिस्सेदारी देख लीजिए। ब्राह्मण यानी 3.5% है। राजनीति में 41% हिस्सा है। नौकरी 62% हिस्सेदारी इनकी है। व्यापार में 10% और शिक्षा में 50%, जमीन 5% और पंडिताई में तो 100% इनका कब्जा है ही है। अब मूल्यवासी की हिस्सेदारी के बारे में बात करेंगे। सबसे बुरी स्थिति ओबीसी की है। अन्य पिछड़ा वर्ग 52%, आरक्षण 27% और संवैधानिक राजनीति 8% हिस्सेदारी, नौकरी में 7%, व्यापार में 0.8%, एजुकेशन में 12.5%, जमीन केवल 4% और पंडिताई में थोड़ा बहुत आने लगे हैं पर ना के बराबर। ऐसे ही ओबीसी के बाद माइनॉरिटीज़ भी ऐसे हैं। एससी भी ठीक है। एससी की जो राजनीतिक हिस्सेदारी है वो 15% है, 7.5% एसटी की है। ये सिर्फ संविधान में लागू है इसलिए इतनी मिल रही है। और जो SC ST यानी कि इनकी जो 22.5% हिस्सेदारी राजनीति में है, मगर वो राजनीतिक जो MLA MP है या जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो किस टाइप के हैं, वो अपनी बाबा साहब ने टूल्स एजेंट के तरह उनको बताया है और यही काम वो करते हैं। तो ये पाई चार्ट के द्वारा समझाया गया है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, इसको पॉज भी करके देख लीजिए किस तरह कितनी हिस्सेदारी SC ST OBC की है। इसके बाद ये संकलन है, ये पामसेप बोकारो यूनिट झारखंड प्रदेश का। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ जय भीम, जय मूल्यवासी। पे बैक टू सोसाइटी के तहत आप भी जुड़िए बामसेप से और अपने चिर परिचितों को भी जोड़िए और समाज को जागरूक करने में और मूल्यवासी बहुजनों को एक करने में हमारा सहयोग कीजिए। जय भीम, जय मूल्यवासी।